करियर के मामले में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन की कोई एक वजह नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज इश्यूज स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, जो कि रट्टा सिस्टम एंड एजुकेशन का प्रेशर। तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम समझने, समझाने या पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स यानी नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो बजाय इसके कि हम लोग स्टूडेंट से ये पूछें कि आपका मैट्रिकुलेशन पे क्या ग्रेड है, आपकी इंटरमीडिएट पे क्या मार्क्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में क्या सीजीपीए लेके आए हो, हम लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या सिखाया। रट्टा लगा लगा के लोग प्रोफेशनल लाइफ में इन तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं आता, उनको ये आइडिया नहीं होता कि क्लाइंट के साथ कैसे बात की जाए, पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। वो प्रोफेशनल लाइफ में इन होके उसके बाद ही सीखते हैं, जो कि बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप उनसे बात करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस लेवल पे, जिस लेवल पे आया है, जिस प्रोफेशन पे है, ये इसके एबल नहीं है। तो ये इशू उस टाइम का नहीं होता, ये इशू बेसिक लेवल का होता है। नंबर टू, पेरेंट्स का प्रेशर। हमारे मुल्क में हमेशा पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी। अपने बच्चों से ये पूछा नहीं जाता कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। पेरेंट्स अक्सर यही समझते हैं कि जो उनकी लाइफ में करियर सक्सेस था, जो उनकी लाइफ में करियर सेफ था, वो आज भी सेफ है, जो कि ऐसा नहीं है। और इस इशू की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी छुपा के आगे चलते रहते हैं और हमेशा के लिए वो कंफ्यूज रहते हैं। नंबर थ्री, करियर काउंसलिंग की कमी। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, करियर काउंसलिंग का सिस्टम ना होने के बराबर है। स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाता कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आईटी, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, साइकोलॉजी, मीडिया, स्किल बेस्ड कैरियर्स। यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स चलते रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि ये फील्ड हमारे लिए सही है कि नहीं है। जब गाइडेंस ही ना हो तो कन्फ्यूजन लाजम है। नंबर फोर, सोसाइटी का कंपैरिजन कल्चर। फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, फलां का बेटा इंजीनियर बन गया, उस बच्चे ने फॉरेन स्कॉलरशिप ले ली। इस तरह की बातें हमेशा स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। हर बंदा अपनी रेस भूल कर दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है और इस कंपैरिजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी कैपेबिलिटीज़ भूल जाते हैं। नंबर फाइव, जॉब मार्केट की रियलिटी का पता ना होना। अक्सर स्टूडेंट्स डिग्री चूज करने के टाइम पे ये नहीं देखते कि इस फील्ड का क्या स्कोप है, क्या डिमांड है। 4 साल 5 साल डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब जॉब नहीं मिलती तो फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने फील्ड गलत चूज़ कर ली। 100 में से 70% लोग आपको यही बताएंगे कि हमने फील्ड एवं चूज़ कर ली थी, हमें आइडिया नहीं था कि इसका क्या स्कोप है, क्या डिमांड है। और यही वो पॉइंट है जो लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आजकल पैदा कर रही है। नंबर सिक्स, फियर ऑफ फेलियर। फियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाना। अगर कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके एक फील्ड में जाता है और वो फेल होता है तो सोसाइटी उसको नाकाम करार देती है। और इस डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है और वो सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। फिर 4 साल 5 साल बाद उनको आइडिया होता है कि ये फील्ड गलत थी। सो आई वुड से स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी जाए। इन कंक्लूजन, स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज नहीं होते कि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं कि सही टाइम पर सही गाइडेंस नहीं होती। अगर टाइम पे पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी स्टूडेंट्स को समझने या समझाने का मौका दे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर खुद बना सकते हैं।